आज के फाइनेंशियल अपडेट्स में हम कवर करेंगे प्राइम मिनिस्टर मोदी का विश्वास, जो कह रहे हैं कि इंडिया की ग्रोथ और रिफॉर्म्स को कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने ये भी कहा है कि इंडिया एक स्वीट स्पॉट है ग्रोथ के लिए और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज इकोनॉमिक ग्रोथ और ग्लोबल पोजिशनिंग को और स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। फाइनेंशियल मार्केट के डेली अपडेट्स के लिए आज ही रजिस्टर करें प्रॉफिटनामा। कुम्पार लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आगे चलते हैं। कर्नाटका हाई कोर्ट ने अमेज़न और फ्लिपकार्ट को रिलीफ दिया है। उनके खिलाफ सीसीआई प्रोसीडिंग्स को रोक लगाई गई है। सनरूफ कार्स का डिमांड बढ़ने से ग्लोबल सनरूफ कंपनीज भी इंडियन मार्केट में आने का सोच रही हैं। मारुति, ह्युंडई जैसे ब्रांड्स पे इसका सीधा असर पड़ेगा। वेंचर कैपिटल फर्म्स अब ज्यादा विमेन हायर्स करने का प्लान बना रही हैं, खासकर सीनियर रोल्स के लिए। ये डाइवर्सिटी को बढ़ावा देने का एक नया ट्रेंड है और अब एफएमसीजी कंपनीज पैकेजिंग पे ज्यादा ध्यान दे रही हैं, क्योंकि ऑनलाइन शॉपिंग में प्रोडक्ट्स के ऑन स्क्रीन लुक्स कंज्यूमर को अट्रैक्ट करते हैं। पिछले हफ्ते इंडियन स्टॉक मार्केट में काफी गिरावट देखने को मिली। 4.5% टैंक हुआ मार्केट और 868 लाख करोड़ इन्वेस्टर वेल्थ इरेज हो गई, जिसका इम्पैक्ट हर सेक्टर पे पड़ा। देश में यूथ वर्कफोर्स बढ़ रहा है, लेकिन स्किलिंग और जॉब अपॉर्चुनिटीज एक चैलेंज बन गया है। काम के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट भी जरूरी है। सीबीडीटी ने कुछ स्टेट गवर्नमेंट एंटिटीज को डिटेक्ट किया है जो अपने टैक्स रिटर्न्स फाइल नहीं कर रहे थे। एब कंप्लायंस पे ज्यादा फोकस रहेगा। ग्रीन एनर्जी में इंडिया की इन्वेस्टमेंट्स को यूरोपियन यूनियन के CBAM से रिकॉग्निशन मिल रहा है, जो सस्टेनेबिलिटी प्रैक्टिसेस को प्रमोट करेगा। सर्विसेज सेक्टर PMI भी स्लिप हो गया है 10 महीने के लोएस्ट लेवल पे, जिसका इम्पैक्ट हॉस्पिटैलिटी, IT और रिटेल सेक्टर्स पे पड़ने वाला है। फाइनेंस मिनिस्टर ने फ्यूचर में इंडियन सिटीजन्स की लिविंग स्टैंडर्ड्स में इम्प्रूवमेंट होने का प्रेडिक्शन दिया है। इसका फायदा कंज्यूमर गुड्स, हेल्थ केयर और रियल एस्टेट जैसे सेक्टर्स को मिलेगा। CBIC ने रिटायर्ड और ट्रांसफर्ड ऑफिसर्स को GST पोर्टल से मैप करने का ऑर्डर दिया है, जिससे टैक्स फाइलिंग्स और ट्रांसपेरेंसी इम्प्रूव होगी। वेस्ट एशिया के कॉन्फ्लिक्ट का ग्लोबल इम्पैक्ट थोड़ा म्यूटेड रहने का एस्टिमेट है, जिसका इफेक्ट ऑयल और गैस प्राइसेस पे देखने को मिल सकता है। ऑफिस लीजिंग मार्केट अभी भी स्ट्रॉन्ग है, जिसे रियल एस्टेट फर्म्स जैसे DLF, गॉडरेज प्रॉपर्टीज को बेनिफिट मिलेगा। गेल और AM ग्रीन ने मिलकर 2.5 गीगावाट रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स सेटअप करने का अग्रीमेंट किया है, जिससे रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में ग्रोथ होगी। हॉकी इंडिया लीग वापस आ रहा है। इस बार एक विमेन्स टूर्नामेंट भी शामिल है, जिससे स्पोर्ट्स मार्केटिंग और स्पॉन्सरशिप अपॉर्चुनिटीज बढ़ने वाली हैं। और CEO पे को लेके अब नए पैरामीटर्स इंक्लूड किए जा रहे हैं, जैसे AI, ESG फैक्टर्स और डिजिटल वेंचर्स के आउटकम्स। जियो फाइनेंशियल और ब्लैक रॉक ने म्यूचुअल फंड बिजनेस के लिए SEBI से अप्रूवल ले लिया है, जो एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड कंपनीज के लिए एक बड़ी कंपटीशन खड़ी करेगा। ग्रीन GST के सजेशन के साथ गवर्नमेंट बायर्स को लो इमिशन कार्स लेने के लिए इंसेंटिवाइज कर सकता है। और फाइनेंस मिनिस्टर ने स्टेट्स को कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स को जल्दी एग्जीक्यूट करने का रिक्वेस्ट किया है, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स टाइम पे कंप्लीट हो सके। सरकार ने QR कोड्स को कैंसर ड्रग्स पे मैंडेटरी करने का प्रपोजल दिया है, जिससे फेक मेडिसिन का रिस्क कम होगा। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने SEBI और फाइनेंशियल रेगुलेटर्स को हियरिंग के लिए समन किया है, जिससे फाइनेंशियल मार्केट्स और रेगुलेशंस पे असर पड़ेगा। वेजिटेबल प्राइसेस बढ़ने से होम कुक्ड वेजिटेरियन थाली की कॉस्ट 11% बढ़ गई है। इसका इम्पैक्ट FMCG कंपनीज और फूड रिटेलर्स पे देखने को मिलेगा। यूथ अफेयर्स मिनिस्ट्री ने नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी का ड्राफ्ट रिलीज किया है पब्लिक कंसल्टेशन के लिए, जो स्पोर्ट्स डेवलपमेंट और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स को प्रमोट करेगा। US चाइना ट्रेड वॉर एस्केलेशन से इंडियन एक्सपोर्ट्स को फायदा मिल सकता है, खासकर टेक्सटाइल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर्स में। मल्टी ब्रांड रिटेल पॉलिसी में अभी कोई बदलाव नहीं होगा, जैसे पीयूष गोयल ने अनाउंस किया है। इसका फायदा लोकल मॉम एंड पॉप स्टोर्स को मिलेगा। इंडिया ने इंडोनेशिया के सेरेमिक टाइल्स पे ड्यूटीज एक्सटेंड करने से कॉम्पेंसेशन मांगने का प्लान बनाया है, जिसका इम्पैक्ट इंडियन टाइल एक्सपोर्टर्स पे होगा। RBI ने अविरल जैन को नया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट किया है, जो महाराष्ट्र बैंकिंग पॉलिसीज और रेगुलेशंस को इन्फ्लुएंस करेंगे।
पिरामल फाइनेंस ने इंटरनेशनल बॉन्ड इशुएंस से $150 मिलियन रेज किया है, जिससे उनका फाइनेंशियल पोजीशन और लेंडिंग एक्टिविटीज स्ट्रांग होने का चांस है। HDFC बैंक को फॉरेन फंड इनफ्लोज में 1.8 बिलियन मिलने का एस्टिमेट है, जो बैंक और फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर को बूस्ट करेगा। NSE और आर्ट और ऑफिशियल्स ने आर जैसे सियोटॉबियस 30 करोड़ की सेटलमेंट पे किया है सेबी को TAP केस को सेटल करने के लिए। इंडिया की फॉरेक्स रिजर्व्स अब $700 बिलियन मार्क क्रॉस कर चुकी हैं, जो देश के इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को और स्ट्रांग बनाता है। ये द एज के सभी खास फाइनेंशियल अपडेट्स। आप बने रहिए और डेली अपडेट्स के लिए रजिस्टर करें प्रॉफिटनामा कुम पर।